तो कैसे आप सभी लोग? जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है मोशन। मोशन में हम इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। पहला क्या है? रेफरेंस पॉइंट, मोशन एंड रेस्ट, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या और उसके दो टाइप है, स्केलर एंड वेक्टर। एंड देन फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि मोशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन जानने से पहले हमें रेफरेंस पॉइंट जानना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो ये कहता है कि अ फिक्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक नोटबुक पे नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया। तो नंबर लाइन जब आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया तो मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि ड्रॉ अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक नंबर लाइन है जिसमें आप 3 रिप्रेजेंट करो। तो जब तक आपको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होगा, मींस जब तक आपको 0 नहीं पता होगा, मींस ओरिजिन नहीं पता होगा, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे कि 3 मैं कहां पे पुट करूं। ठीक है, सपोज ओके, जब मैं यहां पे, अब कहां पे मैं 3 प्लॉट करूं? जब तक मुझे रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होगा, मींस 0 मुझे नहीं पता होगा। जैसे कि यहां पे मैंने दे दिया 0, अब मैं बता पाऊंगा कि भैया ये 1 2 3 है और इधर पे नेगेटिव -1 -2 -3, तब मैं बता दूंगा। यानी कि एक रेफरेंस, किसी भी चीज को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी जगह को हमें बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम बोल पाएंगे कि हाँ ये जगह यहां पे है या वहां पे है। ठीक है, तो अब इसी हिसाब से मैं बोलूँ 1 2 3, सपोज 1 2 3, तब जाके मैं यहां पे बता दूंगा कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक और एग्जांपल से अगर मैं समझूं, सपोज नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो कि खड़ा है एक जगह पे और वो आपको कॉल करके पूछा कि भाई तू कहां पे है। तो आप उसको कैसे बोलोगे कि वो है कहां? कैसे बोलोगे? तो मान लीजिए कि वो एक पीपल के पेड़ के पास खड़ा है। सपोज दिस ट्री इज आवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो ये अगर मेरा पेड़ अगर रेफरेंस पॉइंट है, मान लीजिए पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ठीक है, और मेरा दोस्त का नाम है ढोलू, और ढोलू को मैंने कॉल किया कि भाई तू कहां पे है, तो मुझे क्या बोलेगा? वो मुझे ये बोलेगा कि भाई मैं पीपल के पेड़ के दाएं तरफ या बाएं तरफ, लेफ्ट मींस बाएं तरफ, पीपल के पेड़ के बाएं तरफ 6 मीटर की दूरी पे हूं। तभी जाके मैं फिर उसको मतलब ढूंढ पाऊंगा कि भैया सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा कि पीपल का पेड़ कहां है, और यार पीपल का पेड़ इज आवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो इस पीपल के पेड़ से पहले मैं इस पीपल के पेड़ पे जाऊंगा, फिर मैं यहां से बाएं तरफ, दैट इज लेफ्ट साइड में मैं 6 मीटर की दूरी पे मैं जाऊंगा, तो मेरा दोस्त मुझे मिल जाएगा। यानी कि किसी भी एड्रेस को, ठीक है, किसी भी जगह को बताने के लिए, जैसे कि हम नहीं बोलते कि हमें कोई भी फॉर्म फिलअप हमने किया तो हमसे एड्रेस पूछता है, तो हम क्या करते हैं? जैसे कि ये आपने कह दिया कि मेरा घर पेट्रोल पंप से 2 मीटर की दूरी पे है, या फिर आपने एड्रेस ऐसे दे दिया कि मेरा जो घर है वो टीवी सेंटर के ऑपोजिट में है। ठीक है, तो कुछ ऐसा। सो टीवी सेंटर मेरा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब क्या है और मोशन का मतलब क्या है, ये अब हम समझते हैं। तो देखो भाई, रेस्ट क्या कहता है कि अगर ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट
व्हेन इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी रेस्ट पे तभी कहलाएगा जब वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसका जगह चेंज नहीं हुआ। सपोज मेरा रेफरेंस पॉइंट ये पिज्जा तो भाई सभी लोग खाते हैं, मैं भी जानता हूं, और आजकल के बच्चे पिज्जा के अलावा, फास्ट फूड के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है कि मेरे को बाहर का समोसा खाना है। सबसे पहले उसको अगर ऑफर किया गया कि पिज्जा खाना है या फिर समोसा खाना है, तो वो डेफिनेटली हो जाएंगे नहीं भैया मुझे पिज्जा खाना है, सपोज। तो ठीक उसी हिसाब से मेरा मान लीजिए कि ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब मैं घर पे हूं, मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया, ऑर्डर किया मैंने, फिर डिलीवरी बॉय मेरे को कॉल करेगा। तो जब तक मेरा पिज्जा ये यहां पे है, सपोज ये डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज पिज्जा सभी लोग जानते हैं भैया, डोमिनोज। तो डोमिनोज में जब तक पिज्जा बन रहा है, डिलीवरी बॉय जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं किया है, तब तक ये जो डिलीवरी बॉय है वो रेस्ट पे है अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट। और जब मैंने नेक्स्ट जो है टॉपिक मेरा वो है मोशन, यानी कि देखो रेस्ट तो समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है, पिज्जा, ये पिज्जा मींस डोमिनोज, और जब तक डिलीवरी बॉय यहां से कहीं पे ट्रेवल नहीं किया तब तक ये डिलीवरी बॉय क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या था, मोशन। तो कोई भी बॉडी मोशन में कब होगा, मोशन में कब होगा, जब ये डिलीवरी बॉय ये जो डोमिनोज जो पिज्जा है, ये डोमिनोज जो पिज्जा है, डोमिनोज जो पिज्जा है, जब ये डिलीवरी बॉय यहां से ट्रेवल करके मेरे घर के पास आ जाएगा, यानी कि डेफिनेशन क्या बोलता है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर ये डिलीवरी बॉय, मतलब रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है, ये डोमिनोज का पिज्जा जहां पे पिज्जा बनेगा, यहां से जब ये डिलीवरी बॉय डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जब ये डिलीवरी बॉय यहां से ये डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेगा यहां तक आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, अभी मोशन में है, ठीक है। ये डिलीवरी बॉय क्या है, मोशन में है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स हैं। तो मोशन के जनरली क्लास 9th में सिर्फ हमें लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, बट इसके बारे में और इसके टाइप्स क्या हैं ये भी तो हम जान लें। सो सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जब तक आपने इमेजिन करना नहीं सोचा, नहीं समझा, तो फिजिक्स आपके दिमाग में उतना अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा। तो लीनियर मोशन को समझने के लिए सुबह में काफी सारे लोग जॉगिंग पे जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, सीधा भाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज योर लीनियर मोशन, कोई डायरेक्शन नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस इज योर लीनियर मोशन। अब सर्कुलेटरी मोशन क्या है, तो हमारा लीनियर मोशन हो गया पहला। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी मोशन की। सर्कुलेटरी मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक हुआ था और उस ओलंपिक में एथलीट दौड़े थे, वो लोग क्या सर्कुलर पाथ पे ही तो दौड़ते हैं ना, सर्कुलर पाथ पे दौड़ते हैं। सो दैट विल बी योर सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन मतलब सपोज कीजिए कि एक पेंडुलम है, टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं। ऑसिलेटरी मतलब एक जगह से फिर ये जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमने को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ये कहता क्या है कि ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measure, all those quantities which can be measure, मतलब वो सारे क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। हमारे ये जब हम बाइक चलाते हैं या फिर जब हम कार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, स्पीड दिखाता है कि भैया ये इतने स्पीड से चल रही है ये गाड़ी। वेल
वेलोसिटी, टेम्परेचर। आजकल ये गर्मी का मौसम जब पहले बहुत था तो हम नहीं बोलते थे भैया आज ये काफ़ी गर्मी है, आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो हो गया टेम्परेचर। देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे टर्म्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। वो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिसे हम मेजर कर पाए, ठीक है। वेट हो सकता है, ठीक है, हमारा वेट हो सकता है, राइस वेट केजी में हम मापते हैं, सो दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो हम समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है कि दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can completely described by magnitude is called scalar quantity। मेन जो इसका जो पॉइंट है ना, सिर्फ ये दिस वन इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू और नथिंग, सिर्फ वैल्यू, मतलब वो सारी क्वांटिटी जिसका सिर्फ वैल्यू हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड या फिर स्पीड से आपको थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हम लेंथ को हम मापते हैं ना, लेंथ को। तो लेंथ को जब मापते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, सो वो जो लेंथ जो है ना वो मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि उसका सिर्फ वैल्यू है। सपोज ये मैंने अभी जस्ट हमने किया था नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, मैंने क्या किया, एक रूलर लिया, स्केल लिया और फिर उसको लेके मैंने क्या किया, मापा। तो मापने को हम क्या बोलेंगे, 0, 1, 2, 3। सो ये यहां तक का जो मेरा ये क्या है, 3 मीटर का क्या है मेरा, 3 मीटर का मेरा क्या है, 3 मीटर का मेरा क्या है, लेंथ। सो दैट इज योर स्केलर, जिसमें डिस्टेंस भी आता है, वेट आ गया, वो भी क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहता है, तो वेक्टर क्वांटिटी ये कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ क्या चेंज है, क्या आ जाता है नया वर्ड, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन, इसको एकदम हाईलाइट करके रखो भैया, ठीक है। डायरेक्शन मतलब वो चीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो फोर्स। मॉल में आप जाते होगे, मॉल में क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो क्या करता है, दरवाजे को खींचता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, खींचने को क्या बोलेंगे, खींचने को क्या बोलेंगे, पुल। धक्का देने को क्या बोलेंगे, पुश। तो पुल कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, मेरे तरफ। धक्का दे रहा है कौन से डायरेक्शन में, मेरे बाद जो ऑपोजिट में जो खड़ा है उसके डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सपोज ये फोर्स को अगर मैं समझाऊं कि ये एक बॉक्स है और ये एक छोटा सा एक मुन्ना है, ठीक है। अब इसने क्या किया, धक्का दिया इस बॉक्स को, कौन से डायरेक्शन में, सपोज दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट। अब ये अगर धक्का दे रहा है यहां से, तो यानी कि ये कौन से डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में दे रहा है, तो वेस्ट में। सो दैट इज योर क्या है, फोर्स। यानी कि फोर्स को तो हमने समझा, वेक्टर का मतलब क्या कि वो चीज, और इसका वैल्यू भी होगा, कितना फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, कितना फोर्स दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया, डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन से ही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब हम डिफरेंस समझेंगे तो देखना कि डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चेंज हुआ कि डिस्प्लेसमेंट पे असर पड़ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। हम पढ़ेंगे आगे के क्लास में, आगे मतलब आज ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आ गया भैया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अभी अभी हमने बोला था, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस क्या कहता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ बोले तो मीन्स जो मेन जो पाथ होगा, मेन जो रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने क्या किया, स्टार्ट किया पॉइंट ए से, सपोज ये पॉइंट ए और ये यहां पे मैं गया पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए एक डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, कितने मीटर का, सपोज ये मीटर में गिवन है तो 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया,
6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मेरा जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, वो क्या है 6 मीटर। ठीक है, और इसके बारे में और अगर हम जाने तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि भैया इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर क्या है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कैसे निगेटिव नहीं हो सकता, इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसका आंसर मैं नहीं आप लोग दोगे। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। चलो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आजकल की दुनिया में हम छोटा सा छोटा रास्ता हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम निकल जाए। बड़ा लंबा किसी को पसंद नहीं, मतलब डिस्टेंस किसी को पसंद नहीं, डिस्प्लेसमेंट सभी को पसंद है, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो। एकदम शॉर्टकट हम ढूंढते ज्यादा। सो वो जो शॉर्टकट जो हम ढूंढते ना, सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, ये हम बात करेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद क्या है, ये निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और हमने डिस्टेंस में क्या पढ़ा था कि ये निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों होगा। कैसे, हम बात करेंगे अभी। और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है एज इट इज, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या है, सिंपल। अगर हम कंक्लूजन में आ जाए तो डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में जो टोटल जो लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी निगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, किसका, डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है, चलो ओके। तो अब जो मेरा क्या है क्वेश्चन कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम दूसरी तरीके से हम समझते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो कि एक मेरा छोटा सा भाई है, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है आकाश। क्या नाम है, आकाश। आकाश ने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसका सपोज 4 मीटर है। कितना मीटर है, 4 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यहां तक का मेरा डिस्टेंस क्या होगा, 4 मीटर। वाई, बिकॉज एक्चुअल पाथ इज अवर फ्रॉम ए टू बी इज 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो भी 4 मीटर होगा। कैसे, क्योंकि इसका शॉर्टेज डिस्टेंस भी है, ए बी का भी तो क्या होगा, 4 मीटर ही है। ठीक है, अच्छा। अब जब जैसे ही मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, उसने ये आकाश ने क्या किया कि पॉइंट बी पे, फिर उसने बोला नहीं भैया मेरे को और डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मैं क्या गया, मैं इस डायरेक्शन में गया। डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी चेंज कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट सपोज सी पे गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सपोज मान लो कि ये 3 मीटर का है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअल पाथ बोलता है, मतलब 4 मीटर प्लस 3 मीटर विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर। दिस इज योर एक्चुअल पाथ, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं, यानी कि क्या, अब तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया चेंज हो जाएगा। कैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तब तो था डिस्प्लेसमेंट 4। जब ये अब तो क्या करेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेगा ना, तो यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस अगर ये निकाला, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाएगा, पॉइंट ए टू पॉइंट सी। सो दिस इज आवर क्या, ये हो जाएगा मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। या अब मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालूं, अब तो मैं फंस गया। निकालते हैं, हमने क्लास 7 में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो ए बी का स्क्वायर हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा 3 मीटर, तो 3 मीटर यानी कि मैंने लिख दिया 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। बेस मेरा क्या है 4 मीटर, दैट इज 4 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, 9 प्लस 16 25, यानी कि मेरा आ गया क्या वैल्यू 25, इंप्लाइज दो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस था क्या मेरा AC, सो AC इज इक्वल्स टू, यहां पे स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में आ जाएगा वैल्यू रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का क्या होगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर है और ये रूट है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज किया मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 5 मीटर, समझा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो लास्ट जो टॉपिक है आज का हमारा उसका हम बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड देखो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी, डेफिनेशन भी हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हम इसका क्या कर रहे हैं डिफरेंस भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है स्पीड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड। टोटल डिस्टेंस, सपोज एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, कितने टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे कि जब कार जब चलाते हैं ना कार, तो कार चलाते वक्त मैंने गाड़ी चलाया, ठीक है, कितने स्पीड, अब स्पीड तो मुझे दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है, मैं जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, जितना डिस्टेंस मैं जा रहा हूं उसके साथ साथ टाइम भी तो जा रहा है, तो टाइम के साथ साथ मींस जितना डिस्टेंस मैं ट्रेवल करूंगा पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से उसे हम बोलेंगे क्या स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या कहता है, वेलोसिटी ये कहता है कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा कवर्ड बाय ए बॉडी मींस एक बॉडी से, एक ऑब्जेक्ट से टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे कि इसका स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भैया, क्योंकि इसमें क्या टर्म आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड का क्या टर्म आ रहा है डिस्टेंस। स्पीड का एक फॉर्मूला भी है, अभी जो ये जो डेफिनेशन बोला ना, इसी के ऊपर में हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड हो गया पर यूनिट टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे स्पीड। वेलोसिटी का क्या बोलेंगे टोटल द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लो ये v इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज, इसको हम s से डिनोट कर लेते हैं, चलो s से डिनोट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s से डिनोट कर लेते हैं पर यूनिट, कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम, पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, इससे हमने क्या सीख लिया, फॉर्मूला भी सीख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें टर्म क्या आ रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी। सो अगर मेरा क्या है स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, कैसे, सॉरी वेलोसिटी मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, वो कैसे, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जस्ट हमने पढ़ा कि वेलोसिटी एस अपॉन टाइम टी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और टाइम मेरा क्या है स्केलर क्वांटिटी। सो एक अगर वेक्टर क्वांटिटी आ गया यानी कि होल टर्म पूरा ही वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। और
इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा यूनिट जो है वो क्या है उसका, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आगे क्या है भैया, अरे ये क्या हो गया, कंफर्म। चलो अब आगे क्या है, होमवर्क। होमवर्क क्या है कि वाई डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस क्यों निगेटिव नहीं है, डिस्टेंस क्यों निगेटिव नहीं हो सकता है। सो ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि डिस्टेंस क्यों निगेटिव नहीं हो सकता है। और इसको तो भैया आजकल सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इस टुन्नू मुन्नू छोटे बच्चे को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, मतलब डिस्टेंस निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्यों हो सकता है, ये मुझे सोच के बताओ। सोचो और सोच के मुझे नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है वो निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो निगेटिव क्यों हो सकता है। ठीक है, सोचना और मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, केपी सर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और उसमें जाके आप आपके जो भैया है, दीदी है, उन सबको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए, फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, टू बी कंटिन्यूड, यानी कि अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी मोशन के और भी कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।